अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने अभी पिछले ब्लॉग में दवा को कैसे और कब खाना है बताया था पार्ट 1 में। अब मैं आपको पार्ट 2 बता रही हूँ। आपको दवा जो है वो जितना उसका मियाद हो, मतलब अगर डॉक्टर ने उसका जो है आपको डोजेज़ अगर आपको 15 दिन का बताया है या 1 हफ्ते का बताया है या 3 महीने का बताया है या 6 महीने का बताया है, तो आपको वो डोज पूरी करनी पड़ेगी। बीच में आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप उसकी वजह बताती हूँ कि अगर आप उस दवा को एंटीबायोटिक खास करके इसको ऐसे दिया जाता है, इसकी 3 दिन का आपको दे दिया डॉक्टर ने, 6 दिन का दे दिया आपको डॉक्टर ने, 7 दिन का, 10 दिन का दे दिया, 15 दिन का दे दिया, 3 महीने का दे दिया, 6 महीने का दे दिया, तो आपको उसको अपने कोर्स को पूरा करना है। अगर आपने बीच में उस दवा को छोड़ दिया, 1 दिन भी छोड़ दिया, 1 घंटा भी लेट हो गए, तो वो बैक्टीरिया उस बीमारी के जो आप उस बैक्टीरिया को किल कर रही है वो दवा, वो बैक्टीरिया फिर दुगने हो जाएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको टाइफाइड हो गया और डॉक्टर ने आपको 15 दिन की जो है दवा दे दी कि भाई ये एंटीबायोटिक आप खा लीजिए तो टाइफाइड के जो है वो ख़त्म हो जाएंगे जरासीम। तो आपने क्या किया कि 1 हफ्ता खाया, या जैसे आपकी टीबी, मान लो टीबी हमें हो गई, तो टीबी ट्यूबरक्लोसिस में हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए डॉक्टर देता है दवा, एंटीबायोटिक देता है, वो 90 दिन का देता है, 6 महीने का देता है। तो अगर मान लीजिए पेशेंट ने उस दवा को छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने आज दवा 4 बजे खाई शाम को या सुबह 10 बजे खाई, तो कल उस दवा को 10 बजे आपको खाना है। अगर आपने उस दवा को लेट कर दिया तो जो बैक्टीरिया है फिर वो दुगने हो जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हर मिनट पर अपनी जो क्वांटिटी को यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है, उसको मैं मोटे तौर पे आप लोगों को बता दूं, तो फिर वो दवा फिर काम नहीं करती है और आपकी बीमारी वहीं की वहीं रहती है। दूसरी तरफ सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपका जो वो बैक्टीरिया है जो उसके अंदर है वो रेजिस्ट हो जाता है, जैसे मच्छर रेजिस्ट हो गया है कि आप जो है मॉर्टिन जलाते रहते तो मच्छर मर ही नहीं रहा, भाग ही नहीं रहा। इसी तरीके से बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाते हैं। रेजिस्ट हम वर्ड बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को समझिए कि वो बैक्टीरिया फिर उस दवा से ज़रा सा भी उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मरते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे टीबी के जो मरीज़ होते हैं जिस तरीके से छोड़ देते हैं तो उनको रेजिस्टेंट वाली जो है टीबी हो जाती है, फिर वो बच्चों कभी नहीं अच्छे होते। इसी तरीके से आपको छोटी छोटी बीमारियां जो आपके छोटे छोटे इन्फेक्शनल डिजीज़ हैं, अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि 6 दिन की या 7 दिन की दवा ले लीजिए टाइफाइड में, या 15 दिन की दवा ले लीजिए आप टाइफाइड में, यूरिन इन्फेक्शन में मान लीजिए, तो आपको उस दवा को उसी तरीके से डेली उसी टाइम सुबह या शाम दोनों टाइम दे दिया हो, या डेली एक दे दिया हो 500 mg की, 700 mg की, तो आपको खाना है। पहले ये मैंने आपको कारण बताया। दूसरी चीज़, सबसे पहली बात यह है कि दवा को आपको कैसे खाना है, ये मुझे आपको बताना है। दवा को आपको बहुत ज़्यादा पानी में नहीं गटकना है, नहीं लेना है, क्योंकि टैबलेट्स को अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में, गर्म पानी में या ठंडे पानी में या बहुत ज़्यादा पानी में ले लेते हैं तो वो दवा डाइल्यूट हो जाती है, वही चीज़ मैंने बताई, और फिर वो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं करती है। दूसरी तरफ अगर दवा को आप जो है ऐसे सूखा जो है बहुत लोग निगल लेते हैं, कूच के निगल लेते हैं, तो वो दवा कभी भी आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट, आपके बैक्टीरिया पर, आपके वायरस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। दूसरी तरफ और मैं आप लोगों को बहुत नॉलेज की बात बताती हूँ, ये बहुत से लोग बहुत गलत बातें बताते रहते हैं, लेकिन ये सब नहीं बताते हैं। तो मैं आप लोगों को, और ये कुछ बहुत से लोगों को पता है ये सब बातें, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है मेरे बच्चों। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अपने ब्लॉग में लेके आई हूँ कि दवा को आपको दवा के तरीके से खाना है। मतलब आप दवा को खाना खाने के 15 मिनट पहले खाइए या खाना खाने के 15 मिनट बाद। जो डॉक्टर ने कभी आपको खाली पेट दवा बताई है तो वो दवा, जैसे पॉपडीएसआर वगैरह है और भी बहुत सी दवाएं हैं, तो वो आप खाली पेट ही खाएं, उसको खाना खाने के बाद ना खाएं। जैसे मान लीजिए कि थायराइड की दवा है, और वो थायराइड की दवा मॉर्निंग में निहार मुँह मतलब खाली पेट लेना होता है, तो उसको आपको खाली पेट लेना है और फिर 15 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि फिर वो दवा इफ़ेक्ट नहीं करती।
हार्मोन वाली दवा तो कभी इफेक्ट नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि एंजाइम की दवा है, एंजाइम है, तो वो आपको खाना खाने के बाद लेना है। तो मेरे बच्चों, कब हमको दवा लेना है, कब नहीं लेना। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि इतनी डोज की 700 पावर की, 750 पावर की, 500 पावर की, 400 पावर की, 250 पावर की दवा आपको किस वक्त लेना है और कैसे लेना है, तो बहुत ध्यान से सुनिए उनको। और उसी तरीके की अच्छा डॉक्टर, अच्छा फिजिशियन हर चीज़ बताता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डॉक्टर से दोबारा से मालूम कर सकते हैं इस बात को। तो इसलिए आपसे मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, जो दवा है उसको आप दवा के तरीके से अच्छे से कायदे लीजिए कि कब आपको लेना है, कब नहीं लेना है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई जो चीव करने वाली जो दवा होती है उसको चूसते नहीं, ऐसे पानी के साथ खा जाते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि चूसने वाली दवा का जो महत्व है, जो वैल्यू है वो और है, वो हमें चूस करके ही उस पर जो है हमारा बॉडी पर वो एक्टिव होगा। इसके अलावा दवा को जो है क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, कैप्सूल को तोड़ देते हैं और तोड़ के उसके बच्चों को उसका जो लिक्विड अंदर का जो बुरादा है, अंदर का जो वो पाउडर जो दवा है, उस पाउडर दवा को खाते हैं। वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब कैप्सूल हमारे पेट में जाती है तो उसमें ऑलरेडी वो जो कैप्सूल जिससे बना होता है वो उसमें शामिल होकर के वह धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। तो इसलिए आप लोगों को दवा को, मेडिसिन को किस समय लेना है, किस तरह से लेना है और कैसे लेना है और कब नहीं लेना है कि आपके लिए वो जहर बन जाए, आप लोगों से मैं यही बात बताने के लिए आई थी। खुदा हाफिज़, खुश रहिए आप लोग, धन्यवाद।